नमस्कार भाइयों। देखिए, ज़िंदगी में सब सपने देखते हैं, लेकिन हकीकत में उन्हें पाने के लिए जो स्टेप्स हमें लेना चाहिए, शायद वही स्टेप्स कोई नहीं लेता है। और मुझे लगता है जहाँ तक कि उन्हीं की वजह से हमें बार बार फेलियर्स को फेस करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में क्या हैं वो स्टेप्स, क्या हैं वो सीक्रेट्स जिनका उपयोग करके इलॉन मस्क, रोनाल्डो और शाहरुख खान जैसे बेस्ट एक्टर अपनी ज़िंदगी में सफल हो पाए। Actually, got described as one of the toughest men on the life shit. You are able to get up every morning, have no passion, peace behind. Pockets. If you can't control your own brain and your brain controls you, you're fucked. कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार, आखिर लाइफ में करूं तो करूं क्या। लोग इतनी मेहनत कैसे कर लेते, लेकिन मैं यूं ही बैठ भी नहीं सकता ना। आज से मैं अपने गोल्स लिखूंगा, चाहे कुछ हो जाए। बहुत टाइम निकल चुका है, अब मैं सोचना पूरी तरीके से बंद कर दूंगा। आज मैं अपने गोल्स को लिखूंगा अपने गोल्स को, और अपनी इस रजिस्टर में लिखूंगा कि मैं अपने सपने को, अपने ड्रीम को 4 महीनों में पाकर रहूंगा। और जब तक ये 4 महीने में मुझे मेरे गोल्स नहीं मिलेंगे, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, अपने गोल्स को मैं पाकर ही रहूंगा, चाहे कुछ हो जाए। मेरी ज़िंदगी का काफ़ी टाइम निकल चुका है सिर्फ सोचने में, लेकिन मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब मैं एक्शन लूँगा। जस्ट अभी मैंने जो आपको क्लिप बताई, उसमें गंगा सोफा पर पड़े पड़े अपने ड्रीम्स के बारे में सोच रहा है, मोटिवेशनल वीडियोस देख रहा है एंड अपने गोल्स को लिख रहा है। बट 3-4 दिन निकल जाते हैं, अपने गोल्स लेके लिखाए को वो भूल जाता है और रील्स और मोबाइल में व्यस्त हो जाता है। हिडन एंड ओपन सीक्रेट मिस्टेक नंबर 1। ऑफकोर्स हम वो सारे सपने सच कर सकते हैं जो सपने हम बेड या सोफा पर पड़े पड़े देखते रहते हैं। 99% लोग ये जानते हुए भी कि उनके ड्रीम्स उनको जब तक अचीव नहीं होंगे, जब तक वो एक्शन नहीं लेंगे। सोचने में और गोल्स को लिखने में और एक्शन लेने में 80% डिफरेंट होता है। एंड इसीलिए शायद पूरी दुनिया में 4 से 5 साल में 1% लोग ही अपनी सक्सेस को अचीव कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने ड्रीम्स पे एक्शन लेते हैं और डीपली एक्शन लेते हैं। कोई नॉर्मली ऐसा ही सिंपल एक्शन नहीं लेते हैं। इस दुनिया में 90% लोग अपने ड्रीम्स के बारे में सोचते रहते हैं और 50% लोग अपने ड्रीम्स को लिखते हैं। एंड उनमें से 1% लोग सिर्फ वो होते हैं जो अपने ड्रीम्स पे एक्शन लेते हैं, अपने गोल्स पे एक्शन लेते हैं, वो भी डीपली। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो अपने गोल्स के बारे में सोचते भी हैं, लिखते भी हैं एंड उन पर एक्शन भी लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको बार बार फेलियर्स का फेस देखना पड़ता है। यार तू बहुत परेशान सा लग रहा है, मुझे क्या दिक्कत है तुझे? यार शिवम, मैं 1-2 साल से अपने गोल्स पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अपने गोल्स पे मैं कैसे काम करूं। मैं एक्शन भी ले रहा हूं, अपने गोल्स को लिख भी रहा हूं, लेकिन अभी तक मेरी मंजिल तक मैं पहुंच नहीं पाया। आखिर मैं कहां पर कौन सी गलती कर रहा हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तू ही बता, आखिर मैं करूं तो करूं क्या? तूने अपने गोल्स को टारगेट कब किया था और अपनी गोल्स की लिस्ट कहाँ है, बता मुझे। लिस्ट? मेरे पास मेरे गोल की कोई लिस्ट नहीं, और ना ही मैंने अपने गोल्स को टारगेट किया है। गोल्स की लिस्ट नहीं है तेरे पास, ना कोई टारगेट? फिर तो इम्पॉसिबल है भाई। अगर मैं अपने गोल्स को टारगेट या लिस्ट बना लूं तो क्या अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा? ऑफकोर्स पहुंच जाएगा, ऑफकोर्स। हिडन एंड ओपन मिस्टेक नंबर 2। देखिए, अभी इस सीन में गंगा उदास था। वो अपने गोल्स के बारे में सोचता भी है, उनको लिखता भी है और एक्शन भी लेता है, बट फिर भी वो फेल हो रहा है। तो वो शिवम से पूछ रहा है कि ऐसा मैं क्या करूं जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में कामयाब हो जाऊं। मैं बहुत मेहनत करता हूं, एक्शन लेता हूं, पढ़ता हूं, लिखता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन फिर भी मैं 2 सालों से लगातार फेल हो रहा हूं। अब आप सब लोग सोनू शर्मा को तो अच्छे से जानते हैं, जो इंडिया की बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है। स्विट्जरलैंड में उनका दोस्त है, फैमिली फ्रेंड। वो सेल मार्केटिंग में बहुत धुरंधर आदमी है। सोनू शर्मा ने बताया कि यार मैं 2 सालों से अपने गोल्स पे काम कर रहा हूँ, अपने ड्रीम से काम कर रहा हूँ, अच्छे से मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ लिख रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं फेल हो रहा। तो सोनू शर्मा के दोस्त ने कहा कि अपनी गोल्स की मुझे लिस्ट बता। सोनू शर्मा ने कहा, गोल्स की लिस्ट? मेरे पास तो ऐसी कोई लिस्ट नहीं है।
तो उनके दोस्त ने कहा कि भाई तू अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाए। सोनू शर्मा ने कहा क्यों, अगर मैं अपनी गोल्स की लिस्ट बना लूँ क्या मैं कामयाब हो जाऊँगा? सोनू शर्मा के दोस्त ने बोला ऑफकोर्स हो जाएगा। जब हम किसी 100 गज के मकान को बनाते हैं तो पहले हम बनाते हैं उसका नक्शा कि कहाँ पर हमारा बेडरूम होगा, कहाँ पर किचन होगी, कहाँ पर क्या होगा, एंड उसके बाद ही हम उसकी नींव खोदते हैं और उस मकान को स्टार्ट करते हैं। जब तक हमारे गोल्स की लिस्ट नहीं होगी, जब तक हम टारगेट नहीं बनाएंगे कि इसको हमको कब तक पाना है, जब तक हम अच्छे से काम नहीं करेंगे। क्योंकि 12th क्लास की जब एग्ज़ाम होते हैं फरवरी में, तो हमारे पास फिक्स टाइम होता है कि फरवरी में एग्ज़ाम है, 3 या 4 महीने बचे हैं, अच्छे से तैयारी कर लो, उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो राइट, अपने गोल्स को लिखो, अपनी गोल्स की लिस्ट बनाओ एंड टारगेट करो कि मुझे इतने सालों में इस गोल्स को अचीव करना है। उसके बाद ही आप अपने टाइम वेस्ट को स्टॉप कर पाओगे, वरना आप यही करते रहोगे कि मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, आज थोड़ा टाइम नहीं है, ऐसा आप बहाने बनाओगे। एंड इसी की वजह से हमारे जो गोल्स, जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, जो हमें 1 साल में मिलने वाले हैं, वो 10 साल तक चले जाते हैं। क्योंकि हमको पता नहीं चलता, हम धीरे धीरे इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि हमारे 1 साल वाले गोल्स भी 10 साल में मिलते हैं।